तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस का जो पेपर है, ठीक है, यह सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है और रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो चुका है और झारखंड के जितने भी अदर यूनिवर्सिटी बाकी बचे हैं जैसे कि SKMU, NPU, कोल्हान यूनिवर्सिटी, ठीक है, चाईबासा, उसके बाद आपका जितना भी यूनिवर्सिटी अभी बचा हुआ है जिनका एग्ज़ाम होना बाकी है या फिर रिपीटेड एग्जाम होगा BBMKU, VBU, जितना भी यूनिवर्सिटी है सभी में सबके लिए काम देगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 में स्पॉट का ये जो क्वेश्चन है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन में किस टाइप से आया था। मैंने सेट 1 का पेपर दे दिया है, यह सेट 2 का पेपर है, उसके बाद सेट 3 का पेपर दे दूंगा। ठीक है, आप सभी की तैयारी इसी से कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने दे दिए हैं। अब देखते हैं, तो 75 मार्क्स का पेपर होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में फुल मार्क्स 100 होता है। रांची यूनिवर्सिटी में 75 मार्क्स का होता है, विनोबा में 75 मार्क्स का होता है, BBMKU में 100 मार्क्स का होता है और बाकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए समय इसमें 3 घंटा होता है। पास करने के लिए अगर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा तो 40 नंबर और 75 मार्क्स का एग्जाम होगा तो पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। इसमें आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है, और अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि योग को परिभाषित करें और कल इसी में रांची यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेट के पेपर में पूछा गया था कि योग के अर्थ को बताइए, यानी कि सेम क्वेश्चन पूछ दिया कुल मिलाकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल 1928 ईस्वी में हॉकी को रखा गया था। ठीक है, 1928 ईस्वी में हॉकी को रखा गया था जब भारत ने प्रथम विश्व ओलंपिक हॉकी का जीता था और इसको किसने जिताया था, मेजर ध्यानचंद ने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि तृतीय राष्ट्रीय योग दिवस कब और कहाँ मनाया गया। व्हेन एंड वेयर वाज द थर्ड नेशनल योगा डे सेलिब्रेट। यार तीसरा का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन डेट बता सकता हूँ। 2015 में शुरू हुआ था, 21 जून 2015, ठीक है, को शुरू हुआ था प्रथम योग दिवस। तो अब जोड़ लीजिए, 16 दूसरा हो गया, ठीक है, 17 तीसरा हो गया, 15 पहला, 16 दूसरा, 17 तीसरा, यानी कि 21 जून 2017 को तीसरा योग दिवस मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था ये मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, आगे देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कोई भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के नाम लिखना है, किसी भी 2। तो सबसे पहला तो मेजर ध्यानचंद है, दूसरे आप धनराज पिल्ले का नाम दे सकते हैं जो कि साउथ के काफ़ी फेमस हैं, धनराज पिल्ले भी। और क्लास 7 में हम लोगों के जैक बोर्ड में एक धनराज पिल्ले के बुक भी लिखा गया है, कहानी भी है। ठीक है, अगर आपने हिंदी के पाठ पढ़ा हो 7 क्लास का तो मुझे याद है अभी भी, तनुक धनराज पिल्ले क्या क्या था। ठीक है, अगला है कि इन्हें 3 योगियों का नाम लिखें, राइट द नेम ऑफ 3 योगीज। तो आप सबसे पहले तो नाम दे दीजिए पतंजलि का, महर्षि पतंजलि, ठीक है, योग के पिता। दूसरा शंकराचार्य, तीसरा आप दे सकते हैं अशोक को भी दे सकते हैं या फिर भास्कराचार्य को दे सकते हैं या फिर आप रामदेव बाबा को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो किसी 3 का नाम देना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन सभी के लिए 2 आने ही रहेंगे, चाहे आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हो चाहे 75। पूछा गया था कि योग अभ्यास के दौरान ध्यान रखने वाली बात, ठीक है, योग अभ्यास के दौरान रखने योग्य की बातें, ध्यान में रखने योग्य कौन कौन सी बातें होती हैं। तो जैसे कि आपको पहले सीधा करना है, पूरा बॉडी को स्ट्रेट करना है एकदम सीधा। ठीक है, इस तरह से जितनी भी बातें होती हैं अभी अपना सारा ध्यान एक जगह केंद्रित करना है, इस तरह से आपको आंसर करना था। व्हाट आर द थिंग टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रैक्टिसिंग योगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य व्यायाम अभ्यास के नाम व विधि लिखे। ठीक है, इंग्लिश में है कि राइट द नेम ऑफ मेथड ऑफ कॉमन वार्म ऑफ एक्सरसाइज। तो सामान्य व्यायाम अभ्यास का नाम और विधि। तो सबसे सामान्य मतलब किसी को बोलते हैं वार्म अप, एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा करते हैं ना वार्म अप वगैरह, आप कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वह जो थ्योरी का पेपर है देख लीजिएगा, वहाँ पे सब कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नोट्स में। इसमें पूछा गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं 15 मार्क्स वाले, और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर अगर आपके एग्जाम में आता है तो 300 नंबर में कीजिएगा, 300 शब्द में कीजिएगा, यानी कि 3 पेज में। अगर आपके एग्जाम में
200 मार्क्स का 20 मार्क्स का भी आता है, तो अभी आपको अपना 300 शब्द में आंसर लिखना है, ठीक है, क्योंकि समय आपके पास 3 ही घंटा है। चाहे आप मार्क्स 1000 दे दीजिए, समय 3 ही घंटा दिया है बस, तो आपको स्पीड वही रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि योग क्या है, योग का महत्व लिखिए। इंग्लिश में है कि व्हाट इज योगा, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आसन का अर्थ बताते हुए इसकी उपयोगिता बताइए। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आसन, एक्सप्लेन इट्स यूजफुलनेस। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि शारीरिक व मानसिक विकास में खेल की भूमिका को समझाइए। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्पोर्ट इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि स्वास्थ्य को समझाते हुए स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य एवं महत्व को लिखें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेनिंग हेल्थ, राइट द पर्पज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया था कि ध्यान को समझाते हुए मानसिक विकास में इसकी उपयोगिता लिखें। और जितने भी लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी से हो, झारखंड या फिर आउट ऑफ झारखंड, ठीक है, सभी के लिए काम में रहेगा अगर आपका सब्जेक्ट यही है तो। देखिए क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्न खेलों के नियम व कानून को समझाइए। इंग्लिश में है कि वॉलीबॉल, ठीक है, फिर है बास्केटबॉल, आर्चरी, आर्चरी मतलब होता है तीरंदाजी, टेबल टेनिस। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेट किया है ये गलत किया है, इसका हिंदी होना चाहिए आपका तीरंदाजी। तो दोस्तों इस तरह से आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आप लोग अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यार मुझे भूख लग गया है और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कहते हैं ना कि खाली पेट भजन नहीं होता, तो पढ़ाई क्या होगा। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ यार, 4 घंटा हो गया, अब खाना खा ही लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको योगा एडुकेशन का जो फुल वीडियो है पूरा मिल जाएगा। इसके बाद IBS का पेपर है, मैं जल्दी वो लाऊंगा। IBS और IRC MJ पेपर सभी मैं अपलोडेड कर दिया हूँ, फिर भी एक बार बना दूंगा, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।